तो हमारा आंसर आ रहा है 0.0058, राइट। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, पर 0.00 है, उसके बाद 5 आता है, मतलब आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 ही होगा, राइट। तो ये जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा 0 हो रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद 000 है, इसीलिए हम अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकते हैं। मतलब अब हमारा करेक्शन जो है, जो हमारा लैटिट्यूड का समेशन 0 आना चाहिए वो हमारा आ रहा है, ठीक है। जो पहले नहीं आ रहा था, पहले कितना आ रहा था, -0.03, राइट। 0 के बाद 3 था, अब पॉइंट के बाद 2 0 आ रहे हैं, मतलब अब हम अप्रोक्सीमेटली इसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो करेक्शन है वो राइट है, राइट। इसके लिए हमारा आंसर जो है समेशन ऑफ लैटिट्यूड वो 0 आ रहा है। अब हम डिपार्चर जो है उसका हम ट्राई करते हैं, उसका भी अप्रोक्सीमेटली 0 आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे जो समेशन आ रहा है, राइट, यहाँ पे इन लोगों ने समेशन किस तरह से किया है, हम ये समेशन करते हैं, लैटिट्यूड का हमने समेशन किया। ये जो सारे साउथ जो है वो माइनस और नॉर्थ के सारे प्लस लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये किया और उसमें डायरेक्टली ये प्लस करके फाइनल आंसर जो 0 आ रहा है वो लिखा है। यहाँ पे आंसर गलत लिखा है, वो ये जो आंसर है वही आंसर इन लोगों ने गलती से लिख दिया। हमारा कितना आंसर आ रहा है, 0.0058, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 ही आ रहा है। तो हम यहाँ पे 0 ही लिखेंगे, या तो फिर 0.005 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लैटिट्यूड का आंसर आ रहा है, जो कि हम अगर 0.005 लिख रहे हैं तो उसको हम इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 0 करके लिख देंगे यहाँ पे नीचे समेशन में, ठीक है। इन्होंने ये आंसर मतलब कौन सा आंसर लिखा है, तो इसका समेशन क्या है, प्लस वाले का, और जो माइनस वाले है उसका समेशन क्या है, राइट। अब हमें तो इनका भी समेशन करना ही होगा, तो इनका भी समेशन करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली अलग अलग समेशन नहीं करेंगे, प्लस वाले का अलग से समेशन, माइनस वाले का हम पूरा साथ में ही कर देंगे कैल्सी में, ठीक है। ये माइनस लिख लिया, उसके बाद ये सारे प्लस लिख लिए, तो हमारे पूरे लैटिट्यूड का अलजेब्रिक समेशन हो जाएगा, जो कि इतना आ रहा है, जो कि हम उसको अप्रोक्सीमेटली 0 लिख रहे हैं, मतलब हमारा करेक्शन राइट है, राइट। तो हम ये कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो है लैटिट्यूड के, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समेशन L 0 आ चुका है, राइट। उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब ये जो डिपार्चर है, राइट, यहाँ पे उसका हम समेशन करेंगे, ठीक है। तो उन लोगों ने यहाँ पे भी यही किया है, ये जो सारे हैं उसका ये आंसर लिख दिया समेशन करके, ये ईस्ट वाले उसका आंसर कर लिया, ठीक है। ये करेक्शन की, ये जो डिपार्चर जो आए हैं उसके लिए। अब इनमें गलती क्या हुई है, इसमें ये ईस्ट हमारा प्लस है और वेस्ट माइनस है, उन लोगों ने ये उल्टा लिख दिया, ठीक है। पर हम यही करेंगे, ईस्ट के सारे आंसर प्लस में डालेंगे और वेस्ट के सारे आंसर माइनस में डालेंगे, और पूरा एक साथ ही समेशन कर लेंगे। ये भी उन्होंने गलत ही लिखा होगा, क्योंकि इतना आंसर नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली हमारा 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। 0.00 तो आ ही जाएंगे, उसके बाद कोई वैल्यू आएगी, जिसकी वजह से हम उसको अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकते हैं, समेशन ऑफ डिपार्चर, ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये जो आंसर है ये ईस्ट का प्लस लेंगे, वेस्ट का माइनस लेंगे, तो ये -0.0083, अगेन -0.0126 ईस्ट के आएगा, मतलब प्लस 0.0115 प्लस 0.0135 प्लस 0.0141। अब इसमें शुरू हुआ तो -0.0088 माइनस 0.0113, तो हमारा यहाँ पे समेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाएगा। अब चेक करते हैं कि ये समेशन ऑफ डिपार्चर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो अब हम समेशन ऑफ डिपार्चर करेंगे, तो समेशन ऑफ डिपार्चर में पहला ही आंसर वेस्ट में है, तो वेस्ट हमारा माइनस, सो माइनस 0.0083, अगेन वेस्ट माइनस 0.0126, राइट। अब ईस्ट में आंसर है तो प्लस 0.0115, अगेन प्लस वेस्ट में आंसर है इसलिए, सॉरी हाँ ईस्ट में आंसर है इसलिए 0.0135, अगेन प्लस ईस्ट में आंसर है इसलिए, राइट, 0.0141। अब वेस्ट में आंसर है तो माइनस 0.0088, अगेन वेस्ट में आंसर है तो माइनस 0.0113। जैसा कि मैंने आगे एक्सप्लेन किया था वही मैंने किया है, डिपार्चर का समेशन किया है, ठीक है। तो हमारा समेशन कितना आ रहा है, -0.00। देखो पहले पॉइंट के बाद 2 0 आ गए, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0 लिख सकते हैं, राइट।
तो हमारा डिपार्चर जो है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 0 आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे समेशन ऑफ डिपार्चर जो है वो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये 0 आएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो आंसर था वही उन लोगों ने लिख लिया है, पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, तो -0.0019, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही आंसर लिखेंगे, -0.0019 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, राइट। तो हमारा डिपार्चर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा यहाँ तक का जो करेक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक का पोर्शन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक का, राइट। यहाँ तक का पोर्शन करेक्शन का। कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स ये दिए गए थे, इतनी वैल्यू हमारे पास थी, फिर हमने ये फाइंड आउट किए, ये समेशन किए, फिर ये सारे करेक्शन हमने फाइंड किए, फिर लैटिट्यूड का ये हमने समेशन अप्रॉक्सीमेटली हमारा 0 आ गया। सेम वे डिपार्चर का जो करेक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 आ गया, जो कि हमारा 0 होना चाहिए बैलेंसिंग द ट्रावर्स के रूल के हिसाब से। वो हमारा 0 हो चुका है, वो हमने करेक्शन में 0 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, करेक्शन का ये जो करेक्शन है सारे, राइट, करेक्शन का यूज़ करेंगे, और कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट जो है वो लाइन के वाइज, राइट, स्टेशन के वाइज चेंज होंगे। ये जो है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, करेक्शन ऐड और माइनस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम ये सारे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट। बहुत ही इजी है, सिर्फ टेबल ही लेंथी है, राइट, और वो एक पेज में नहीं आएगी, आपको 2 पेज यूज़ करने होंगे, राइट। और 2 पेज हमारे पूरे कैमरे में सेट नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं आपको बुक में जो टेबल है उसका ही फ़ोटो लेके करवा रही हूँ, ताकि मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, राइट। तो आपका बुक में 2 पेज चला जाएगा है पूरा टेबल ड्रॉ करने के लिए। बड़ा है तो टफ़ है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ईजी है, सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है। और सारे कैलकुलेशन, एक लाइन के कैलकुलेशन आपको आ गए, मतलब सारी लाइन के कैलकुलेशन सेम ही जाएंगे, ठीक है। सिर्फ याद यही रखना है, नॉर्थ प्लस साउथ माइनस, ईस्ट प्लस वेस्ट माइनस। फिर तो सारे समेशन ही करने हैं, जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। कैल्सी का यूज़ करेंगे, राइट, 82 ms कैल्सी का, जो कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, बस। तो वही करना है, राइट। करेक्शन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का यूज़ करना है। जो आंसर जहाँ पे लिखा है उसमें आंसर हम लिखेंगे, राइट। और फिर समेशन करेक्शन जो है वो हमारा 0 आ चुका है, मतलब करेक्टेड कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स भी हमें ये मिल जाएंगे। जो किस तरह से फाइंड आउट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूँगी, राइट।